अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए हम एक डॉक्यूमेंट की न्यू स्टाइल देखेंगे। आई वुड से क्रिएट अ न्यू में जाएं और यहाँ पर आप अपनी सेटिंग्स कर लें जो आपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट की थी। अगर आप चाहें तो ये सारी सेटिंग्स एज इट इज़ रहने दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं डॉक्यूमेंट को अपने। आर्ट आर्ट बोर्ड, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, कुछ भी, सारा सिमिलर रहेगा जैसे प्रीवियस हमने डॉक्यूमेंट बनाया था। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है आर्ट बोर्ड की, ठीक है। अगर हम इसको चेक कर देते हैं, यहाँ पर चेक कर दिया, अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। अब ये देखिए, ये सिंपल एज इट इज़ है जैसे पहला डॉक्यूमेंट बना था, लेकिन फ़र्क कितना है, यहाँ पर आर्ट बोर्ड 1 लिखा है। अगर हम डॉक्यूमेंट में जाएं तो आर्ट बोर्ड 1 के नीचे ये एक एज अ फोल्डर भी काम कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये आर्ट बोर्ड 1 है। अब आर्ट बोर्ड 1 है तो फिर आर्ट बोर्ड 2 भी होगा, लेकिन वो कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप कंट्रोल, कहीं पर भी आपको वो आर्ट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल माइनस की से मैंने इसे थोड़ा सा जूम आउट किया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आर्ट बोर्ड 2 आ जाए। आर्ट बोर्ड 2 क्या है, देखिए, कई बार ये आपको ऐसे होता है कि कभी आपको जो आपका क्लाइंट है वो ये कहता है कि मुझे लैंडस्केप में चाहिए और एक मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए ड्राइंग। मैं क्योंकि उसका बैनर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, या उसकी स्टैंडी बनवाना चाहता हूँ। सारा जो उसका वो जो मटेरियल होता तो वो सेम ही है, लेकिन दोनों के स्टाइल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब उसका ये क्या किया जाए कि अब हम 2 डॉक्यूमेंट अलग-अलग बनाए नहीं, हम अगर एक ही आर्ट बोर्ड पे बना लें तो तब भी वो हो जाएगा। यहाँ पर आर्ट बोर्ड हमें बहुत बहुत हेल्प करता है। अब देखिए, अगर हम मूव टूल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको नज़र आएगा आर्ट बोर्ड टूल। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने से पहले इसको मूव टूल से इसके ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ से मैंने आर्ट बोर्ड टूल सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए आपको ये 4 प्लस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जस्ट क्लिक, ठीक है, तो मुझे एक और आर्ट बोर्ड उसी साइज़ का, उसी तरह का मिला, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ और करना है। कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, मैं उसको साइड बाय साइड नहीं बनाना चाहता, मैं नीचे की तरफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नीचे का एरो पे क्लिक कर दीजिए तो ये बन गया। ऑलराइट, एडिट, अंडू। अच्छा, अब देखिए, मैं ये डॉक्यूमेंट तो देखिए यहाँ पर पोर्ट्रेट स्टाइल में। अब मैंने जो दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है वो मैं इसको, ये मैंने पहले आर्ट बोर्ड बना लिया। अब इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं लैंडस्केप यानी कि पोर्ट्रेट में बनाना चाह रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें, विड्थ है, हाइट है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जैसी भी आपको पसंद हो, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एडिट से अंडू कर देता हूँ। ऑलराइट, ये देखिए, यहाँ पर आप इसको देखिए, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट बनाया, इसको मैंने यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये देखिए लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट में आ गया। यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए, मैंने इसकी 1000 कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा वक्त के लिए ना
दूसरे आर्टबोर्ड को छुपा देता हूँ। अब ये देखिए, मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन, यहाँ पे ये एक इमेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ आ गया, मैंने अपना मूव टूल लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके ड्रैग करके जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके नाम के ऊपर जाना है और उसको नीचे ड्रैग करके उसके ऊपर लाकर बिल्कुल सेंटर में छोड़ देना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर मुझे इसका जो साइज़ है वो मेंशन नहीं हो पा रहा, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कंट्रोल टी कर देता हूँ, कंट्रोल टी। देखिए ये बाउंडिंग बॉक्स आपको नज़र आ गया। होल्ड ऑन ऑल्ट की, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसे बढ़ाया, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग किया, अब ये, और इसको एंटर कर दिया कमिट चेंजेस के लिए। अब ये देखिए ये मेरा बन गया। ऑलराइट, अब मैं अपने दूसरे आर्टबोर्ड को ओपन करता। अब देखिए यही इमेज मुझे अपना जो मैंने वो बनाना था स्टैंडी, उसके लिए भी चाहिए था, लेकिन अब मैं उसको क्या करूं, मैं यहाँ पर अपना दूसरा आर्टबोर्ड को ऑन करता हूँ। ये इमेज मुझे इसमें भी चाहिए। ऑलराइट, इसको पहले आप कर ले डुप्लीकेट कर लिया, इसको पिक करके ड्रैग कर दे दूसरे डॉक्यूमेंट पे, और देखिए यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर आप सिंपल एज कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबाइए, ऑल्ट की को पुश कीजिए, और इसको ड्रैग करके बीच में रख लीजिए। अब जो भी आपका यहाँ पर चीज़ें हैं, आप अगर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब ये आर्टबोर्ड ये स्टैंडी के लिए है। आप यहाँ पर एक और भी कर सकते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट वहाँ से नहीं ना कम ज़्यादा करना चाहते, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यह आर्टबोर्ड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑलराइट, अब अगर आप इस पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप इस आर्टबोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। कितना सिंपल है, और इन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पर भी ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आर्टबोर्ड 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ, क्लिक किया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ये देखिए ब्यूटीफुल। टेक्स्ट पे जाओ, इसका जब हम टेक्स्ट टूल सीखेंगे ना, इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कंट्रोल टी करके मुझे एक्चुअली में इसके साइज़ को बड़ा करना है। ठीक है, होल्ड ऑन ऑल्ट की, ये देखिए अब इसको एंटर करके कमिट कर दी चेंजेस। ठीक है, ब्यूटीफुली आ गया। ठीक है, अब अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ओके, अब मैं ये चाहता हूँ, जाहिर सी बात है दूसरा बोर्ड है, यहाँ पर जो मैं स्टैंडी बना रहा हूँ इसमें भी मुझे यही वर्ड चाहिए था इसके बॉटम पे, तो मैं क्या करूँ, सिंपल इज़ डैट, यहाँ तो आप यहाँ से आके इसको डुप्लीकेट कर लें और इसको ड्रैग कर दे दूसरे डॉक्यूमेंट पे। जैसे आप दूसरे पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर विजिबल हो गया। अब इसको ड्रैग करके बीच में ले आइए। ठीक है, कंट्रोल टी करके इसके साइज़ को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। होल्ड ऑन ऑल्ट की, थोड़ा सा स्मॉल किया, देखिए ये रेड थोड़ा सा इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। यहाँ पे किया, एंटर करके कमिट चेंजेस कीजिए, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर रेड कलर है, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको वाइट कर देता हूँ, और ये देखिए मुझे लिखना भी नहीं पड़ा और मैंने यहीं से उसको ड्रैग करके इधर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से मैं एक ही वक्त में दो चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ। मैं स्टैंडी भी बना रहा हूँ और मैं दूसरी तरफ उसका बैनर भी बना रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। अब
सेकंड जो लास्ट थिंग है, अब ये आता है कि अब अगर मैंने इसका वो जो इमेज है वो करना है, लेकिन ये तो दोनों साथ साथ हैं, अब क्या किया जाए? तो इसका सिंपल तरीका ये है, देखिए अब ये देखिए मैंने इसको स्टैंडी वाले आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया, ठीक है, या नीचे वाले को भी कर सकते हैं। अगर मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ से मैंने जाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, आपने स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर है एक्सपोर्ट एज की ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। इस साइड पे आपको वो आपका आर्टबोर्ड नज़र आएगा जो आप सेव करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट ऑल कर दीजिए। जहाँ पर आपने रखना है, मैं डेस्कटॉप पे रखूँगा इसको, और सेव कर दिया। ओके, अब ये देखिए मेरा ये इमेज ऐसे आ गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब इसके बाद मैं दूसरे डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना चाहता हूँ। देखिए पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसके बाद लेयर पैनल के मेन्यू में जाना है, टॉप राइट कॉर्नर पे जो है, फिर इसको करना है एक्सपोर्ट एज पे करना है, एक्सपोर्ट ऑल पे करना है। इसके बाद जो है ना, मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में सब कुछ बताना है। ओके, तो एक्सपोर्ट ऑल करके डेस्कटॉप पे रखें और इसको सेव कर दें। अब देखिए ये भी सेव हो गया और ये भी सेव हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने अब इसकी जो सेविंग की ऑप्शंस हैं उसके ऊपर आपसे बात करनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की सेविंग्स की। मैंने आपको आर्टबोर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना सिखा दिया और सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना भी सिखा दिया। ये आपकी ज़रूरत पे है कि अगर आप कौन से वाला ज़्यादा सूटेबल है। 2 डॉक्यूमेंट बनाने हैं, स्टैंडी प्लस बैनर, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने सिर्फ एक सिंपल बनाना है तो फिर मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है, वो आपने पहले भी सीखा है डॉक्यूमेंट का। अब इसके बाद सेविंग आती है, सेविंग में क्या क्या ऑप्शंस हैं अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।